एक लड़का होता है, उसकी शादी होकर के आती है और शादी होकर के जब घर पे आती है तो इतनी सुंदर उसकी पत्नी होती है कि गांव की मोहल्ले की स्त्रियां देखती हैं, महिलाएं देखती हैं तो बहुत खुश हो जाती हैं और कहती हैं लड़के की बहू बहुत सुंदर है, बहुत चरित्रवान है, बहुत अच्छी है। जिस जगह पे ले जाता है उसकी हर कोई बड़ाई करता है, या शादी हो या कोई और फंक्शन हो या कोई कार्यक्रम हो, जिस जगह पे वो लड़का अपनी पत्नी को लेके जाता है और वहाँ की महिलाएं, उसके मित्र, उसके दोस्त यही कहते हैं तेरी पत्नी बहुत सुंदर है। वो अगर किसी सामान्य रूप से किसी बीमारी का भी इलाज डॉक्टरों के पास ले जाता है उस पत्नी को, तो डॉक्टर भी उसको देख कर के एक ही बात बोलते हैं, इसे इसके बच्चे कब पैदा करोगे, बच्चे की खुशी कब ला रहे हो इसके इधर से। तो लड़का कोई बात नहीं बताता है। बहुत सुंदर होती है उसकी पत्नी, इतनी सुंदर होती है जहाँ कहीं भी लेता है ले जाता है तो पत्नी की सब लोग बड़ाई करते हैं। और लड़का जो था वो अपनी पत्नी से बहुत ही प्यार करता है। लड़का भी बहुत प्यार करता है, सोचता है मेरी पत्नी बहुत सुंदर है, गांव के क्षेत्र के और रिश्तेदार भी हमें इस पत्नी का सरोकार हमें भी मिल रहा है कि इतनी सुंदर पत्नी है। बहुत सुंदर पत्नी के होते हुए भी लेकिन धीरे धीरे यहाँ तक आ गई ये कहानी कि पत्नी, ऐसा कौन सा समय बना जो पत्नी उससे नाराज हो जाती है और नाराज होकर के अपने ही पति के ऊपर अलग अलग धाराओं में केस दर्ज करवा देती है, मुकदमा दर्ज करा देती है। और ऐसी पति से कौन सी गलती बन जाती है जिसके कारण पति से ये सब काम करती है, पति के साथ गलत देखती है, क्योंकि चरित्रवान थी, सुशील स्त्री थी। ऐसा क्या होता है, इस कहानी में मोड़ क्या आया। दोस्तों नमस्कार, मैं अवधेश यादव। ये जो कहानी सुन रहे हैं ये कहानी एक लड़के की है जिसकी शादी होके आती है और शादी के बाद धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। वो लड़का अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इतना प्यार करता था जहाँ कहीं भी जाता है पत्नी को साथ लेके जाता है, जो भी खाती है पत्नी उसे खिलाने के लिए तैयार हो जाता है और पत्नी से बहुत प्यार करता था। धीरे धीरे ये कहानी आगे बढ़ती रहती है। इतना प्यार करने के बावजूद वो जिस जगह पे ले जाता है उसकी पत्नी को स्त्रियाँ देखती हैं तो वो स्त्रियाँ देख करके उस लड़के से कहती हैं तेरी पत्नी बहुत सुंदर है, ये बहुत अच्छी लगती है और इसे प्रेग्नेंट कब कर रहे हो। तो लड़का इस बात पे कोई जवाब नहीं देता है। धीरे धीरे ये प्रक्रिया आगे बढ़ती रहती है, यहाँ तक आ जाता है कि वो किसी डॉक्टरों के पास जाती है तो डॉक्टर भी यही सवाल करते हैं तो लड़का कोई जवाब नहीं देता है, क्योंकि इतनी सुंदर पत्नी थी उसकी। धीरे धीरे जब समय और गुजरता है तो सोचता है, शादी से 2 साल व्यतीत हो चुके हैं, क्योंकि 18 में शादी हुई थी और आज अक्टूबर 22 होने वाली है। 2-4 दिनों का समय है, क्या करूं। लड़की से बहुत प्यार करता था और वो लड़की भी अपने पति से बहुत प्यार करती थी, बहुत सुशील और सज्जन परिवार की थी। लेकिन एक दिन वो लड़की अपने व्हाट्सएप को खोलती है। उस व्हाट्सएप में क्या देखती है, उस व्हाट्सएप में लिखा होता है मैसेज में, ये वीडियो आप अकेले में देखना और पूरा देखना। वो लड़की ये बात उस मैसेज को पढ़ करके सोचती है कि ऐसा क्या है, तो वो लड़की अपने पति से दूर हो करके अलग एक रूम में जा करके उस वीडियो को देखने लगती है। और जब वीडियो देखती है तो क्या देखती है, उसका ही चेहरा और मर्द के साथ है। लड़की सदमे में पड़ जाती है, सोचती है ऐसा कैसे हो सकता है, ये क्या हो सकता है। लड़की परेशान होकर के वो थाने में जाती है, रिपोर्ट दर्ज कराती है। हद तो तब हो जाती है कि जब वो अपनी पत्नी को दवाई लेने के लिए हॉस्पिटल में ले जाता है, चेकअप कराता है, तो डॉक्टर कहते हैं लड़की में कोई कमी नहीं है, इसके शरीर में कोई परेशानी नहीं है, बालक इसके पैदा हो सकते हैं। ये बात सुनकर जो उसका पति होता है वो हैरान रह जाता है। तो एक दिन अपने मित्र को बुलाता है घर पर, मित्र को बुलाता है, मित्र के साथ में बैठ कर के मदिरा पान करता है। जब शाम हो जाती है तो पत्नी से अच्छी अच्छी बातें करने लगता है।
बातें करता है इसलिए क्योंकि वो पत्नी के साथ में उस अपने मित्र के साथ में संभोग बनवाने के लिए सोच रहा था, उसके चरित्र को शर्मसार करने के लिए सोच रहा था। पत्नी से बहुत प्यार से कहता है और समझाता है, बहुत अच्छी तरह से बोलता है क्योंकि उसे मनाने के लिए, क्योंकि इसके साथ में ऐसा काम कर सके। लेकिन वो सुशील और सज्जन परिवार से स्त्री थी, ऐसा करने में बिल्कुल राजी नहीं हो रही थी। जब नहीं राजी हुई है तो वो लड़का शाम को चला जाता है तो वो पत्नी को अपनी बहुत मारता है। वही पति होता है जो अपनी पत्नी को बहुत समझता था, बहुत मानता था। वही पति इतना उतारू हो जाता है कि पत्नी को बात बात पे मारता है। अगर कहीं बाहर जाता है, गांव के लोग उससे बैठते हैं, कहते हैं अभी कोई बालक नहीं है, तो लड़का इससे शर्मिंदा हो जाता है, आकर के घर में पत्नी को मारने लगता है और कहता है तेरे पीछे हम गाँव के लोगों की ऐसी बातें सुन रहे हैं। दोबारा वो लड़का आता है, बैठा लेता है, पत्नी के पास में पहुंचता है। वो उसका जो पति होता है कहता है तुम्हें इसके साथ में संबंध बनाना है। पत्नी कहती है ऐसा मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं गैर मर्द के साथ बिल्कुल संबंध नहीं बनाने, ये समाज मेरा इजाज़त नहीं देता है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ। पति कहता है अगर ऐसा नहीं करोगी तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, अगर ये बात किसी और से कह दी तो अभी तुम्हें ख़त्म कर देंगे। पत्नी जो होती है मजबूर हो जाती है, दुखित हो जाती है। तो जो उसका मित्र होता है उससे कहता है तुम जाओ अंदर। उस रूम में जाता है, गेट को स्वयं अपने हाथों से लगाता है। पत्नी बहुत मना करती है लेकिन वो उसका मित्र होता है नहीं मानता है और वो उधर 2-4 घंटे तक जो करता है वो करता रहता है। उसका जो पति होता है उस पत्नी का, वो एक खिड़की होती है वहाँ से खड़े होकर के उसका वीडियो बनाने लगता है। वीडियो बनाने लगता है, वो वीडियो बना लेता है। 3-4 घंटे बाद वो लड़का बाहर, जो जब तक उसका मन हो जाता है, मन भर जाता है, वो निकल के बाहर आ जाता है और घर के लिए चला जाता है। यह वीडियो किसी तरह से उस लड़की के दोस्त के पास में पहुंचता है, किसी मित्र के पास में पहुंचता है। जैसे वो वीडियो देखती है तो उससे कहती है ये क्या है, ये तो मुझे यकीन नहीं हो रहा है, ये तो आप ही से हम लग रही। वीडियो देख करके सोचती है ये ऐसा कैसे हो सकता है और वो सदमे में आ जाती है। सदमे में आकर के वो अपने पति के खिलाफ कई धाराओं में केस को दर्ज करा देती है। पुलिस आती है, उसके पति को और उसके मित्र को गिरफ्तार करके पूछताछ करने लगती है और जब पूछताछ पूर्ण हो जाती है तो उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। इधर पत्नी अच्छे समाज से, सज्जन परिवार से थी, वो कुछ कहने लायक नहीं थी और वो इतनी सदमे में आती है कि वो बीमार पड़ जाती है। कई डॉक्टरों के पास में इलाज होता है, डॉक्टर दवाई देते हैं, लेकिन उस डॉक्टर दवाई देने के कारण उसकी तबीयत में सुधार नहीं आता है। उसकी तबीयत बिल्कुल सुधारती नहीं है और दवाई चलती रहती है लेकिन उसका कोई फर्क नहीं आता है। तो कहने का मतलब ये है, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य ये नहीं है कि किसी को परेशान करना, किसी को सताना। ये कहानी इसलिए मैंने सुनाई है कि ज़बरदस्ती अगर कोई पत्नी है तो वो पति अपनी पत्नी से किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनवाता है, ये कानूनी अपराध है और ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा समाज ये इजाज़त भी नहीं देता है और वो पति क्या होता है, वो अपने ज़मीर को ही बेच देता है। तो ऐसे पति को निंदनीय अपराध है, घोर अपराध है, अपनी पत्नियों के साथ में जो करते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये तो अंदरूनी बात होती है, बच्चे पैदा होना और न होना, ये तो भगवान की लीला होती है। ऐसे में पत्नी बेचारी क्या कर सकती है, इसी सदमे में आकर के वो पत्नी बीमार पड़ जाती है। कई हॉस्पिटलों में उसका इलाज चलता है लेकिन वो पत्नी की तबीयत पर कोई सुधार नहीं आता है और ऐसा करना नहीं चाहिए क्योंकि मर्द से जो पति वो पत्नी का संबंध बनवाता है, ये कानूनी अपराध है। ऐसा करना नहीं चाहिए क्योंकि वो पति अपना ज़मीर ही बेच देता है, क्योंकि खूबसूरत पत्नी को दूसरे मर्दों के हवाले करता है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी है तो हमें लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बन के आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपके सामने आती रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।